Today we are going to study a case study of Microsoft Office. This case study is taken from the book Marketing Management Philip Kotler. So let's get started. Microsoft Office is the world's most successful software company, no doubt. Microsoft is one of the richest, one of the uh, most revenue earning company, one of the most cash rich company, and one of the most popular company where most of the people on the earth are using their products. Bill Gates and the Paul Allen founded it in 1975 with the original mission of having a computer on every desk and in every home running Microsoft सॉफ्टवेयर. तो इनका जो एम था, ये जो मिशन था कि हर घर में, हर डेस्क पे, हर व्यक्ति के पास अपना खुद का कंप्यूटर होना चाहिए और हर घर में माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर होने चाहिए, यूज़ करने चाहिए. टुडे माइक्रोसॉफ्ट इज़ द फिफ्थ मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड एंड हैज़ ब्रांड वैल्यू ऑफ 61 बिलियन. तो माइक्रोसॉफ्ट बहुत ही बड़ी सक्सेसफुल एंड कैश रिच कंपनी है. 61 बिलियन इसका जो है ब्रांड वैल्यू है. अगर हम कंपेयर करें इंडिया का जो मिलिट्री बजट है, डिफेंस बजट है, वो 70 बिलियन है. तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा सिर्फ एक ही कंपनी का जो वैल्यू इतना है जितना मिलिट्री बजट है इंडिया का. इन द अर्ली 1980s द माइक्रोसॉफ्ट डेवलप्ड द डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर IBM कंप्यूटर. तो 1980 में माइक्रोसॉफ्ट ने पहले डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया IBM के लिए. द कंपनी लिवरेज दिस इनिशियल सक्सेस टू सेल सॉफ्टवेयर टू अदर मैन्युफैक्चरर्स क्विकली. सो IBM के बाद उस माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारी कंपनीज को अपने सॉफ्टवेयर बेचना और उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिए. बिकमिंग अ मेजर प्लेयर इन द इंडस्ट्री, initial advertising efforts communicated the company's range of products from DOS to Excel and Windows and unified them under the Microsoft brand. तो इनके DOS, Windows, Excel एंड ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे. तो यही प्रोडक्ट्स इन्होंने कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया दूसरे कंपनीज के लिए. Microsoft went public in 1986 and grew tremendously over the next decade. तो 1986 में माइक्रोसॉफ्ट पब्लिक बन गई, जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करना शुरू हो गए. पब्लिक इस पे इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया एंड अगले 10 सालों में 1996 तक माइक्रोसॉफ्ट बहुत ही ज़्यादा स्पीड से प्रोग्रेस करने लगी, ग्रो करने लगी. एज द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टुक ऑफ. 1990 Microsoft launched Windows 3, a completely revamped version of its operating system, including applications like File Manager and Program Manager, and are still used today. तो 1990 में विंडोज़ 3 3 लॉन्च कर दिया कंपनी में, और उसके जो सॉफ्टवेयर थे, कुछ सॉफ्टवेयर थे, फाइल मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर, आज भी लोग यूज़ कर रहे हैं. It was an instant success. Microsoft sold more than 10 million copies of the software within 2 years, a phenomenal accomplishment in those days. सो माइक्रोसॉफ्ट ने 10 मिलियन, मतलब 1 करोड़, 1 मिलियन 10 लाख होता है, तो 10 मिलियन 1 करोड़ हो गया. 10 लाख कॉपीज इमीडिएटली बेच दिए सिर्फ 2 साल में, और ये बहुत ही बड़ा सक्सेस था. इन एडिशन विंडोज 3 एक 33 करोड़ तो जस्ट पॉपुलेशन है US का, और माइक्रोसॉफ्ट के पायरेटेड कॉपीड वर्जन भी अवेलेबल थे, फिर भी उन्होंने 1 करोड़ कॉपीज लाइसेंस बेची, जो कि वेरी हाई वैल्यू पे, वेरी हाई प्राइस पे बिकी. इन एडिशन विंडोज 3 बिकेम द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम टू बी प्री इंस्टॉल्ड on the certain PCs, marking another major milestone for the industry and for Microsoft. तो जो कुछ भी कंप्यूटर्स बेचे जाते थे उस पर विंडोज 3 बाय डिफ़ॉल्ट आता था, तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस थी. थ्रू आउट द 1990s माइक्रोसॉफ्ट communication efforts convinced business not only that its software was the best choice but also that it should be upgraded frequently. तो जैसे जैसे माइक्रोसॉफ्ट का बिजनेस चलता गया, उस उनको अपग्रेड करने का ज़रूरत पड़ती गई,
और अपग्रेड करना पड़ा. Microsoft spent millions in the magazine advertising and received endorsements from the top computer magazines in the industry, making Microsoft Windows and Office the must have software of its time. तो Microsoft इतना सक्सेसफुल रहा कि लोगों को उसको रखना और बड़े बड़े मैगजीन में उसका एडवर्टीजमेंट आने लगा और मैगजीन माइक्रोसॉफ्ट के पास जाने लगी एडवर्टीजमेंट के लिए. एंड माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर रखना हर कंपनी के लिए जरूरी होने लगा. इन 1998 स्लोगन वेयर डू यू वांट टू गो टुडे, आपको आज कहाँ जाना है, ये माइक्रोसॉफ्ट का स्लोगन था 1998 में. वेयर डू यू वांट टू गो टुडे promoted not individual Microsoft products like Windows 98 but rather the company itself, communicating that Microsoft could help empower companies and consumers alike. So promoted not individual Microsoft products like Windows 98 but rather the company itself. तो Microsoft ने Windows 98 के साथ खुद को भी एसोसिएट कर लिया और खुद का भी मार्केटिंग प्रमोशन एडवर्टीजमेंट कर दिया. कम्युनिकेटिंग दैट द माइक्रोसॉफ्ट कुड हेल्प एम्पावर कंपनीज एंड कंज्यूमर्स अलाइक. तो कंपनीज के लिए कंपनीज को एम्पावर कर रही थी, कंज्यूमर्स को एम्पावर कर रही थी माइक्रोसॉफ्ट और हेल्प भी कर रही थी. So this is all about Microsoft. Microsoft became very successful company and it was very cash rich company. Microsoft ensured that they are at the top of the technology. Their software remains sold to each and every person, and companies and consumers and individuals, every citizen become habitual to Windows 98. एंड दी माइक्रोसॉफ्ट का एम ये था कि लोगों को हेल्प करे, लोगों को असिस्ट करे, लोगों को एम्पावर करे और इनका जो मिशन था बेनिफिट टू द अदर्स एंड देयर सॉफ्टवेयर शुड बी यूज्ड बाय ईच एंड एवरी हाउस होल्ड, ईच एंड एवरी कंपनी. सो ये जब किसी कंपनी का एम बड़ा होता है लोगों को हेल्प करने के लिए, एम अच्छा होता है, तब वो कंपनी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होती है. ये ये केस स्टडी के थ्रू हमें पता चलता है. सो माइक्रोसॉफ्ट सक्सेसफुल जर्नी वॉज शोन इन दिस केस स्टडी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. काइंडली सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल.